ध्यान से, ठीक है। तो बच्चों सुनो आराम से। तो जब ये पूरी क्रांति रुकी तो शांति के केस में एक टाइम ऐसा आया, कुछ ग्रुप ऐसे रहे जिन्होंने कहा कि हम साथ ही रहेंगे, कोई गरीब और कोई अमीर नहीं, साथ रहे, सब लोग साथ, कोई गैप नहीं, कोई डिफरेंस नहीं। किसी ने कहा कि हमारे बीच का एक डिफरेंस होना चाहिए, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं, इसमें जो डिफरेंस एनर्जी का होना चाहिए इलेक्ट्रॉनों के एनर्जी के बीच में, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी गैप का अगर होगा तो ये दूसरा ग्रुप बनेगा, और 3 से ज्यादा होगा तो तीसरा ग्रुप बनेगा। इसका मतलब कि जो कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन के साथ रहते हैं। किस केस में बच्चों? कंडक्टर में। किसमें? और कम एनर्जी वाले ज्यादा एनर्जी वाले से थोड़े ही कम एनर्जी वाले होते हैं, केवल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो कौन होंगे? और जब इनके बीच का गैप बहुत ज्यादा हो जाएगा, सुनाई दिया? इनको किस में लगा दिया गया? जो ग्रुप जब शांति हुई ना, तो ये कहां चले गए? ये लोग वैलेंसी में पार्टिसिपेट करने लगे। कहां पार्टिसिपेट करने लगे? क्योंकि इनके पास एनर्जी ज्यादा नहीं थी, तो ये स्टेबल थे, और स्टेबल थे तो ब्रिज बनाने लगे, दो मॉलिक्यूल्स के बीच, दो एटम के बीच का ब्रिज बनाने लगे। सुनाई दिया? यानी क्या बनाने लगे? आपस में बॉन्ड। क्या बनाने लगे? तो ये वैलेंसी में पार्टिसिपेट करने लगे, एनर्जी कम थी, जबकि वो वैलेंसी में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किए? एनर्जी ज्यादा, एक जगह ठिकाना नहीं उनका। तो ये कौन है? कौन है ये ज्यादा एनर्जी वाले? कौन? इलेक्ट्रॉन। ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन कौन? कॉमन सेंस लगाते हैं तुम लोग नहीं हो। कितने टाइप के इलेक्ट्रॉन पढ़े हो? 150 टाइप के पढ़े हो क्या? अरे 2 ही इलेक्ट्रॉन पढ़े ना, पूरी केमिस्ट्री खत्म हो गई। तो कौन से इलेक्ट्रॉन है ये? एक वैलेंसी में पार्टिसिपेट करते, जो नहीं करते वो कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन है भाई। केमिस्ट्री में कहीं नहीं पढ़ा क्या ये? जेनजी वाले ना बोलते नहीं है, सब नहीं आता, सब है। पूरी जिंदगी बीत गई, इलेक्ट्रॉन के 2 टाइप है, ये समझ नहीं आया? अरे जो वैलेंसी में पार्टिसिपेट करते हैं, और ये क्या है? जो कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो कंडक्ट कराते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अरे कुछ समझ में आया? हाँ, जिंदगी भर से जो फील करा रहा है उसी को नहीं पहचानते। इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, हीट ट्रांसफर, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर, यही सब हर जगह करता है भाई। चलो खत्म करते हैं। तो ये कौन है? कम एनर्जी वाले। कम एनर्जी वाले मतलब क्या? वो घूमना नहीं चाहते दुनिया, वो कहाँ रहना चाहते हैं? मम्मी के पास। तो मम्मी के पास रह के क्या बनाएंगे? बॉन्ड। और ये कौन है? जो दुनिया घूमना चाहते, वो एक जगह बैठना नहीं चाहते, वो एटम में हर जगह घूम सकते हैं, लेकिन मम्मी के पास नहीं रहेंगे। पहले भी बात हो चुकी है मम्मी पर, है ना? तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। कौन है ये? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो वो कंडक्ट कराते हैं, एनर्जी कंडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं, हीट कंडक्ट कराते हैं, वो कंडक्ट कराते हैं, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं जिस फॉर्म में। और ये बांध के रखते हैं, एटम को बांध के रखते हैं। तो ये कहते हैं हम बांध के रखेंगे, वो कहते हैं कि ठीक है हम घूम के रहेंगे, घूमते रहेंगे। तो ये 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन हमारे मेटल में रहते हैं। क्लियर? अरे बोलो बच्चों। जिसमें ये नहीं रहेंगे वो कहाँ, क्या होगा? वो इंसुलेटर। जिसमें वो नहीं होंगे वो इंसुलेटर। तो जरा देखना, तो क्या यहाँ तक समझ में आया? कोई स्टोरी? सिंपल स्टोरी एकदम। इसको स्टोरी मत मान लेना, बहुत सिंपल और बहुत सिंपल सेंटेंस में काम खत्म है ये टॉपिक का, इतना ही है। तो ये देखो बच्चों, कंडक्शन बैंड वो एनर्जी लेवल जो इलेक्ट्रॉन के पास होगा तो वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। किसमें पार्टिसिपेट करेगा? कंडक्शन बैंड क्या है? बताओ कंडक्शन बैंड क्या है? फिर से बोलो, कंडक्शन बैंड क्या होता है? कंडक्शन बैंड क्या होता है? एनर्जी लेवल। कंडक्शन बैंड मतलब यहां से यहां तक ये एनर्जी लेवल है, यानी ये एनर्जी और डिस्टेंस के बीच का, मॉलिक्यूलर डिस्टेंस के बीच का ग्राफ है। किसके बीच का ग्राफ है? एनर्जी और। तो ये एनर्जी, ये जो कंडक्शन बैंड यहां से लेके यहां तक मान लो ले लिया,
तो ये जो एनर्जी लेवल है वो एनर्जी लेवल है, यानी एनर्जी की वो वैल्यू है जो इलेक्ट्रॉन के पास होगी तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएंगे। सुनाई दिया? हाँ। और वो देखो डिस्टेंस के साथ बदल रही है। अगर डिस्टेंस ज्यादा कम हो गई तो एनर्जी ज्यादा होनी पड़ेगी तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएंगे। डिस्टेंस ज्यादा है मॉलिक्यूलर डिस्टेंस तो कम एनर्जी में भी कंडक्ट करा लेंगे। देखो ये गैप देखो, दिख रहा है? ये देखो डिस्टेंस, ये कौन सी डिस्टेंस है? पास है ना, कम एनर्जी वाला है ना, और ये कौन है? ज्यादा, और ये वाला और ज्यादा। इसका मतलब ये कौन सी एनर्जी लेवल है? ये कम एनर्जी में ही कंडक्ट करा पाएंगे, यानी कौन से इलेक्ट्रॉन है? फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे कम एनर्जी में। कब? लेकिन जब उनके बीच की दूरी ज्यादा हो, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी जब ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी में ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने लगते हैं। थोड़ी कम एनर्जी रहेगी तो भी। क्लियर है ना? लेकिन जैसे जैसे दूरी कम होगी, कंप्रेस होगा, पास आएगा, वैसे वैसे क्या होगी? ज्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए। समझ गए? तो ये एनर्जी का वो रेंज है, वो रेंज उसको पहचानो। इसलिए नाम क्या है इस टॉपिक का? एनर्जी बैंड डायग्राम। एनर्जी बैंड डायग्राम, ये अभी एनर्जी बैंड डायग्राम नहीं है, अभी आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये वही है उसी को समझने के लिए। ठीक है? एनर्जी का ये लेवल है। तो इसका मतलब है कि यहाँ अगर कंडक्टर में देखोगे तो कंडक्टर में एनर्जी लेवल कहां से कहां तक होगा? ये देखो, यहां से लेके यहां तक। उसमें दो ओवरलैप भी है, अभी बताता हूं उसको। इंसुलेटर में देखोगे, देखो इंसुलेटर में तो यहां से लेके यहां तक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल होगा जो वैलेंसी में पार्टिसिपेट करेंगे, और यहां से लेके यहां पे कहीं होगा जो किसमें पार्टिसिपेट करेंगे? तो ये एनर्जी का लेवल है जो होने पे इलेक्ट्रॉन क्या काम करेगा वो हमें पता चलेगा इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस पे, इस मॉलिक्यूलर डिस्टेंस पे। सुनाइए, सेंटेंस कौन रिपीट करेगा मेरा? अभी अभी जो बोला मैंने, ये क्या बता रहा है? ये स्ट्रिप क्या बता रही है? ये स्ट्रिप बता रही है, एक स्ट्रिप जो बता रही है कि यहां से लेके यहां तक एनर्जी अगर रही इस मॉलिक्यूलर डिस्टेंस के लिए तो वो किसमें पार्टिसिपेट करेगा? वैलेंसी में। और यहां से लेके यहां तक एनर्जी रही तो किसमें पार्टिसिपेट करेगा? बस इतनी छोटी सी बात। क्लियर? तो टॉपिक का नाम देखो और क्या है तुम्हें समझ में आएगी क्यों पढ़े थे हम लोग यहाँ पे। एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का क्या डिवीजन गया। तो अब देखो, अगर मैं वन पे जो एनर्जी बैंड है उसको देखो, वन पे एनर्जी बैंड, तो वो ये फर्स्ट रीजन, ये फर्स्ट रीजन। हमने क्या देखा? वैलेंसी में पार्टिसिपेट करने वाले कुछ इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी कंडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले कुछ इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी के ऊपर क्या कर रही है? ओवरलैप कर रही है। क्या मतलब है इसका? कि वैलेंसी में जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी कुछ एनर्जी, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जिनकी एनर्जी कंडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रॉनों के लिए जितनी चाहिए उतनी है। इसका मतलब क्या है? और वैलेंसी तो हमेशा फुल रहती है ना, जब तक आयनाइज ना हो तब तक वैलेंसी क्या रहती है? फुल। वैलेंसी फुल रहती है मतलब आउट ऑफ में जितने इलेक्ट्रॉन 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए तो उतने तो रहते ही है ना। नहीं समझे? अगर एटम न्यूक्लियस न्यूट्रल है, एटम मतलब न्यूट्रल है तो क्या होता है? वैलेंस बैंड में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 रहेंगे ना। मेरा कहने का मतलब ये है कंडक्शन बैंड में है कि नहीं पता नहीं, लेकिन वैलेंस में तो रहेंगे ही ना। बोलो बच्चों। तो इसका मतलब कि वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन हमेशा होते हैं और उसमें से कुछ ऐसे होंगे जो कंडक्शन में जा सकते हैं, यानी कंडक्शन बैंड रेंज में है, यानी करंट बहा सकते हैं। अरे बोलो, इसका मतलब ये कैसा मटेरियल है जिसमें कंडक्ट करने के लिए हमेशा इलेक्ट्रॉन रहेंगे? कौन है ये? कंडक्टर। फिर से सुनना, पहली कंडीशन वैलेंस बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उतनी रखते हैं, यानी दुनिया घूम सकते हैं। एक, और वैलेंस बैंड में हमेशा इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। ये दोनों लाइन क्या प्रूव कर रही है? कि ऐसे मटेरियल में हमेशा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इस लाइन को क्या कहेंगे हम लोग? आएगा लिखने के लिए, एक्सप्लेन कर लोगे? कौन बताएगा मुझे मेरे एकदम मस्त वाले तरीके से? ये वाला दो कंडीशन जो बताइए उसका मतलब बताओ। पहला पॉइंट, इतनी एक तो इलेक्ट्रॉन हो और दूसरा
उतनी एनर्जी वाले हों जो, समझ गए? तो इलेक्ट्रॉन होंगे क्यों? क्योंकि वैलेंस बैंड में है, और वैलेंस बैंड में तो हमेशा इलेक्ट्रॉन होते हैं, और साथ में उतनी एनर्जी वाले भी हैं। यानी कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे तो कम से कम हैं जो इतनी एनर्जी वाले हैं जो क्या करेंगे? सुनाई दिया क्या बच्चों? सुनाई दिया क्या बच्चों? ये है तुम्हारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट। क्लियर? समझा पाया हूं? किसी को कोई दिक्कत है? कुछ बात करना चाह रहे हो किसी टॉपिक, इस पॉइंट पे किसी को डिस्कस करना है, कुछ पॉइंट बताओ। पक्का क्लियर है कि एकदम? तो कौन होता है कंडक्टर? क्लियर हो गया? तो कंडक्टर एक्सप्लेन करने के लिए 2 पॉइंट। वैलेंसी में कुछ वैलेंसी में हमेशा इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसके कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि इतनी एनर्जी होती है उनके पास। क्लियर? बोलो क्या क्या, बोलो। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? इसमें कोई डिस्कशन है क्या? किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। वैलेंस बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कंडक्शन बैंड जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए चाहिए कि कुछ इलेक्ट्रॉनों के बराबर है। यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए उनके पास है, इसलिए ये हमेशा अवेलेबल रहेंगे। क्या करने के लिए? इलेक्ट्रिसिटी या हीट कंडक्ट कराने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी या हीट कंडक्ट कराने के लिए हमेशा रहेंगे। इसको कहते हैं हम लोग कंडक्टर। ये वही चीज फिर से मैंने बता दी है, तो ज्यादा नहीं चाहिए, छोड़ दो। वीडियो है तो बाद में दिखा दूंगा। अभी देखना है क्या? नहीं? हो गया ना? समझ में आ गया ना? ये एक्सप्लेन करता हुआ वीडियो है, लिंक शायद मैंने दिया होगा, शायद पता नहीं, लेकिन कैसे जाएगा देखते हैं, लिंक दे दूंगा। नहीं तो अभी लास्ट में देख लेंगे अगर टाइम बचेगा तो। एक बार देख लो, मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। n स्टेट यानी n मॉलिक्यूल्स आपस में ओवरलैप हो रहे हैं, तो कुल स्टेट कितने बन रहे हैं? 4n स्टेट। और 4n क्या है? इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है यहां पे। 4n स्टेट, फिर से सुनो, सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। मान किसकी बात कर रहे हैं? सेमीकंडक्टर की। तो अगर n एटम लिए तो सेमीकंडक्टर में 4 वैलेंसी में 4 आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन की एनर्जीज कितनी होगी? 4n, क्योंकि n मॉलिक्यूल्स लिए, एटम्स लिए, और हर एक की 4 वैलेंसी है। सुनाई दिया? तो कुल कितनी एनर्जी लेवल्स होंगे? 4n। और वैलेंस बैंड में 4n इलेक्ट्रॉन भी होंगे। कितने होंगे? 4n इलेक्ट्रॉन भी। मेरी बात समझ में? एक एटम दूसरे एटम से ओवरलैप कर रहा है, तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। ऐसे ऐसे n एटम ओवरलैप आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, तो कितनी एनर्जी लेवल्स हो गई? 4n। कितनी हो गई? 4n। और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 4n। इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 4n। सुनाई दिया? इसमें भी 4n लेवल बने, 4n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4n लेवल बने एनर्जी के, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसमें है नहीं। इसमें इलेक्ट्रॉन है नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे है, वैलेंसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जबकि लेवल वहां पे भी है 4n। ओवरलैप हुए तो टोटल भाई जितने 4n इधर 4n इधर, कुल कितने इलेक्ट्रॉन लड़े आपस में? 8n। कितने लड़े? तो एनर्जी लेवल कितने बने? 8n। 4n कहां चले गए? वैलेंस। 4n कहां चले गए? सुनाई दिया? लेकिन जो वैलेंसी वाले हैं वो तो रह गए, कंडक्शन में कोई जा नहीं पाया। सेमीकंडक्टर केस में, किसके केस में? सेमीकंडक्टर केस में। बहुत ज्यादा टेक्निकल मत पूछ लेना मुझसे, केमिस्ट्री है वो, बाकी पढ़ लेना तुम। मैंने जो बताया वो एकदम स्टोरी एकदम बढ़िया है, टेक्निकल इस चीज पे कहीं डिस्कस कर सकते हैं। सही? तो कंडक्शन में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, लेकिन जगह है, एनर्जी लेवल्स हैं 4n। क्लियर?
समझे क्या बच्चों? मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? n इलेक्ट्रॉन्स दूसरे n इलेक्ट्रॉन n एटम दूसरे n एटम से ओवरलैप किए, लड़े, हर एक में 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन लड़ रहे हैं यहाँ के? 4 है। यहाँ पे कितने लड़ रहे हैं? 4 है। कुल लड़े कितने? 8 है। तो 8n इलेक्ट्रॉन लड़े तो 8n एनर्जी लेवल बनी। लेकिन 4 जो वैलेंसी में दो मिलकर वैलेंसी बना ली ना, दोनों मिलकर क्या बना लिए? तो हर पेयर की एक एनर्जी लेवल हो गई जो वैलेंसी में पार्टिसिपेट करने लगी। यानी 8 के 8 n इलेक्ट्रॉन रह कहाँ गए? वैलेंस बैंड में रह गए। और हर दो की एक एनर्जी लेवल रही क्योंकि दोनों एक साथ बॉन्ड बना रहे। बोलो, ऊपर वाले चारों क्या हो गए? खाली रह गए। सुनाई दिया क्या? नहीं सुनाई दिया? दो के एक जैसे हो गए ना, दो बॉन्ड बना लिए, तो दोनों की एनर्जी क्या हो गई? सेम ना। तो एनर्जी लेवल कितने हो गए? ये दो की एक हो गई, तो 8 एनर्जी लेवल टोटल थी, उसमें से दो की एक जैसी हो गई, तो कितने एनर्जी लेवल हो गए? 4n। वो एनर्जी लेवल 4n हो गई। सुनाई दिया? और जो 4n खाली रह गया ऊपर, क्यों? कोई गया नहीं, सब बॉन्ड बना के बैठ गया ना चुपचाप। सुनाई दिया क्या बच्चों? अब इतना दिमाग मत लगाओ मुझसे, फिजिक्स का टीचर में। क्लियर? एक तो ये चैप्टर केमिस्ट्री में होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान चैप्टर है वो। इतना आसान चैप्टर हम लोगों को थोड़ी पढ़वाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए क्या? मजाक कर रहा हूँ, केमिस्ट्री है भाई, बहुत हालत खराब रहती है पढ़ाने में, क्योंकि अंदर से क्या निकल जाए कुछ पता नहीं। चलो ओके बच्चों, खत्म करते हैं। चलो इधर 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 ध्यान से, मैं मजाक करके पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है अभी खत्म हो जाएगा सब और पता भी नहीं चलेगा तुम्हें। इधर पूरा ध्यान से सुनो। अभी तक मैंने इतनी देर से केवल एक बात की है कि मॉलिक्यूल्स एटम्स आपस में कंबाइन होके जो मटेरियल बनाएंगे उसमें इलेक्ट्रॉन की दशा क्या है। समझे? इलेक्ट्रॉनों की दशा क्या है, कौन कम एनर्जी वाले है, कौन ज्यादा एनर्जी वाले, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, बस। तो हमने देखा कि 3 टाइप के मटेरियल बने। किसी में इलेक्ट्रॉन सारे के सारे कहाँ लगे हुए हैं? वैलेंस बैंड में। लेकिन कुछ पास इतनी एनर्जी है कि कंडीशन में जा सकते हैं। कुछ सारे के सारे वैलेंस में लगे लेकिन एनर्जी कम है, थोड़ी कम है, थोड़ा दे दो तो जा सकते हैं। कुछ में इतने कम है कि कुछ भी कर लो नहीं जा सकते, बस इतनी सी। तो वो हो गया कंडक्टर जब ओवरलैप कर रहा है। सुनाई दिया? ये कौन? जब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप, वो गैप बीच में गैप, वैलेंस कंडक्शन और वैलेंस के बीच का जो गैप है वो कितना है? तो इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी दोगे तो उधर जाएगा? बोलो, एक इलेक्ट्रॉन को 3 एनर्जी देने का तरीका बताओ, कौन बताएगा जल्दी से? एक इलेक्ट्रॉन को 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देना है, क्या करूं? एक इलेक्ट्रॉन को 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देना है, क्या करूं? सुनाई नहीं दिया? उसके क्रॉस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पोटेंशियल लगा दो, 3 वोल्ट का। इतना बड़ा काम करना पड़ेगा, है ना? अरे भाई 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा के इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो, 3 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो गई। सुनाई दिया? इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के क्रॉस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पोटेंशियल अगर लगाओगे तो वो इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेके ऊपर चला जाएगा। यानी हम किसी सेमीकंडक्टर के क्रॉस 3 इलेक्ट्रॉन ऐसा एनर्जी पोटेंशियल लगाएं कि उस एक इलेक्ट्रॉन के क्रॉस कितना पोटेंशियल मिल जाए हमें? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वो फट से क्या हो जाएगा? वैलेंस से निकल के कहां चला जाएगा? कंडक्शन में। मेरी बात समझ में आई? बोलो बच्चों। इंसुलेटर में क्या होता है पता है? इंसुलेटर में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। इंसुलेटर में तुम क्या देखोगे कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उस मटेरियल के क्रॉस लगाने के लिए, मतलब सॉरी इलेक्ट्रॉन के क्रॉस लगाने के लिए मटेरियल के क्रॉस जो लगाना पड़ेगा बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। मटेरियल के क्रॉस क्या करना पड़ेगा? बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। क्लियर? मटेरियल के क्रॉस क्या लगाना पड़ेगा? बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। अब मटेरियल के क्रॉस इतना ज्यादा लगाना पड़ेगा कि वो पॉसिबल नहीं है हमसे, या हम लगा नहीं सकते, या बहुत ज्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, उससे इतनी ज्यादा एनर्जी खर्च होगी कि जो हम फायदा चाहते हैं उससे ज्यादा नुकसान हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई क्या? जैसे यहां से लेके यहां तक
1000 इलेक्ट्रॉन एक के बाद एक बैठे हुए हैं और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए पर इलेक्ट्रॉन के क्रॉस। इसका मतलब मैं 3000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगाऊंगा तभी ना 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक इलेक्ट्रॉन को मिलेगा। मेरी बात समझ में आई? और ये उससे भी ज्यादा चाहिए तो मुझे हो सकता है 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगाना पड़े, 5000 वोल्ट लगाना पड़े, और हो सकता है मैं उसको कैपेबल ना हूं लगाने के लिए। इसलिए इंसुलेटर को पोटेंशियल डिफरेंस लगा के इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवाई जा सकती इंसुलेटर में। सुनाई दिया? क्योंकि इंसुलेटर में कराने के लिए इलेक्ट्रॉन के क्रॉस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए और वो हम दे नहीं पाते। सुनाई दिया? जबकि 3 से कम दे देते हैं, इसलिए हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। सेमीकंडक्टर ऐसा काम करता है और सेमीकंडक्टर को और बना लेते हैं। और भैया बात मान लेना, देखो सुनो, जब मैं कहूँगा तो बात मान लेना, ऐसा कहेगा कि उसको और एनर्जी कम कर लेते हैं, वो बात मान लेता है। कौन? सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रॉन कुछ करके ये जो रेंज है वो और कम कर लेते हैं हम लोग। सुनाई दिया? तो रीजन 3 समझ गए सब लोग? समझ गए? ये इंसुलेटर है, खत्म हो गया। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा चाहिए, गैप जो है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा चाहिए। अब काम खत्म करते हैं। सेमीकंडक्टर में अब सुनना, सेमीकंडक्टर में मैंने कहा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, क्या कहा? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। अब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम सिलिकॉन के लिए केवल 1.1 चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट, केवल 3 से कम चाहिए, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। जर्मेनियम के लिए और कम चाहिए, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए केवल। जबकि कार्बन के लिए एग्जाम था क्या तुम्हारा? हाँ, भयंकर सो रही इतनी चीनी मुझे तो मैं भयंकर मतलब 15 मिनट से लगातार सो नहीं रही, सोने की कोशिश, मतलब जगने की कोशिश करी। चलो इधर ध्यान से बच्चों, कार्बन में गैप देखो, देख रहे हो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, लेकिन कहां तक? 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो देखो उतना हम दे ही नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट करा ही नहीं सकते किसमें? कार्बन में। क्लियर है बच्चों? तो मैं समझता हूँ ये फील आ गया है कि हम ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मीनिंग क्या है, कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, इसका फील आ गया। क्या फील है? कि हम उस मटेरियल के क्रॉस इतना पोटेंशियल लगाएं कि एक इलेक्ट्रॉन के क्रॉस इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट पाए। ये पॉसिबल नहीं। सुनाई दिया? पूरे मेटल के क्रॉस लगा दिया लाखों वोल्ट, लेकिन उस मेटल के क्रॉस कितना जाना चाहिए? उस इलेक्ट्रॉन के क्रॉस, सॉरी, है ना? तब तो वो टूटेगा ना। सुनाई दिया? तो ये वाली बात है, वहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे। इंसुलेटर में हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा पाते, या मैं कहूंगा कि अगर करा भी सकते हैं तो वो इतना ज्यादा एनर्जी का खर्चा है कि वो हमारे एक तरह से खर्चा ज्यादा हो जाएगा, फायदे कम हो जाएंगे शायद। मैं उतना नहीं जानता हूँ, मैं अगेन बोल रहा हूँ, लॉजिक से बात कर रहा हूँ। इसको तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। समझ आ रहा है ना? हाँ, कई देश की पुलिस लगी है उसके पीछे, लेकिन फिर भी तोड़ नहीं पा रही है। वैसे मजाक की बात कर रहा हूँ, हो गया ये काम खत्म। तो क्या होता है इंसुलेटर समझ में आ गया, क्या होता है सेमीकंडक्टर समझ में आ गया, क्या होता है कंडक्टर समझ में आ गया एकदम क्लियर हो गया? तो चलो मुझे बता दो, थोड़ा पूछ लो ध्यान से, बात नहीं इधर सुनो बच्चों। अब हम आ जा रहे हैं सेमीकंडक्टर पे। सेमीकंडक्टर का मतलब प्योर सेमीकंडक्टर यहां पे बात कर रहे हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसमें प्योर है, कोई और मटेरियल उसमें मिला हुआ नहीं। इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक मतलब उसका अपना, किसी और के कारण नहीं। इंट्रिंसिक वैल्यू, मेरी अंदर की वैल्यूज ऐसा, इसमें किसी और का कोई हाथ नहीं। इंट्रिंसिक। और दूसरा क्या होगा? एक्सट्रिंसिक। सही, उसमें दूसरे का भी रोल। तो अभी मेरे कारण इंट्रिंसिक, मेरे कारण कंडक्टिव की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, कि उसके अपनी खुद की प्रॉपर्टी के कारण। सही, और ये चीज करंट में भी थोड़ा आइडिया दे चुका हूं मैं। सुनो एक बार सोचो, जैसे यहाँ पे
दिख रहा है ये क्या है? वैकेंट स्पेस है। क्या है ये? वैकेंट स्पेस। यानी यहाँ पे ये सेमीकंडक्टर है, सब बॉन्ड बना के बैठे हुए हैं, लेकिन तुमने इसको थोड़ी हीट दी, थोड़ी एनर्जी दे दी। जैसे थोड़ी एनर्जी दी, क्या होगा? एक जगह से इलेक्ट्रॉन टूट के उधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन टूट के जाएगा ना। तो जो इलेक्ट्रॉन टूट के जाएगा वो किसी के साथ बॉन्ड बना के बैठा था ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक वैकेंट स्पेस हो जाएगा। जो किसी के साथ बॉन्ड बनाया था वो जगह खाली हो गई, तो ये क्या कहलाएगा? होल्स। क्या कहलाएगा ये? होल्स। वैकेंट स्पेस क्या कहलाएगा? होल्स। समझ गए? ये वैकेंट स्पेस क्या कहलाएगा? होल्स। तो जरा सुनना, किसी टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन निकल के कहीं चला गया, उसको जाने दो। तो यहां पे वैकेंट स्पेस था, ये यहां से चला गया, यहां से वैकेंट स्पेस था, सही? यहां पे वैकेंट स्पेस था। अगले ही पल क्या हुआ? इधर से कोई इलेक्ट्रॉन टूटा और वो इलेक्ट्रॉन आके यहां पे रिकंबाइन हो गया। क्या हो गया? यहाँ पे यहाँ का इलेक्ट्रॉन कहीं चला गया, मुझे नहीं पता, लेकिन ये खाली जगह थी। इस खाली जगह को देख के यहाँ का इलेक्ट्रॉन, जिसकी एनर्जी थोड़ी बड़ी थी, ज्यादा थी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के सहारे, यानी कोई बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई गई, उसके सहारे वो यहाँ से यहाँ आ गया। तो काम क्या हुआ देखो तो जरा, उसमें क्या काम हुआ कि ये वैकेंट स्पेस, यहाँ पे था वैकेंट स्पेस और वहां पे फिल था, जबकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें घुस गया और वहां पे जगह खाली हो गई। तो दो काम एक साथ हुआ। क्या क्या? एक इलेक्ट्रॉन का आना और दूसरा वैकेंट स्पेस का जाना, नहीं एक तरह से शिफ्ट हो जाना। यहां वैकेंट स्पेस था, उधर हो गया। बोलो बच्चों, तो पहले यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रहा था, अब वहां पे एक पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा, खाली जगह। एक तो पॉजिटिव चार्ज यहां था, उधर चला गया, और साथ में एक नेगेटिव चार्ज वहां पे था, वो इधर चला आया। तो पॉजिटिव चार्ज का उधर जाना और इलेक्ट्रॉन का आना, दो एक साथ हुआ ना बच्चों। तो पॉजिटिव चार्ज का जाना एक करंट क्रिएट करेगा और नेगेटिव चार्ज का आना भी उल्टी डायरेक्शन में करंट क्रिएट करेगा। दोनों करंट क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। दोनों करंट क्या हो जाएगी? ऐड। इसलिए सेमीकंडक्टर में जो करंट होती है वो केवल इलेक्ट्रॉन के कारण नहीं, होल्स के कारण भी होती है। यानी करंट हमेशा दो चीज से मिलकर बनेगी, इलेक्ट्रॉन करंट एंड होल करंट। सुनाई दिया? तो करंट आई विल बी इक्वल टू आई ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस आई ड्यू टू होल। ये किस में है? सब में। ये तो सब में होगा, लेकिन सेमीकंडक्टर में किसमें? जितनी आई होती है उतनी ही, मतलब इलेक्ट्रॉन के कारण करंट होता है, उतना ही होल्स के कारण भी होता है। क्यों? सोचो, इसमें इंट्रिंसिक में क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन टूट के जाएगा तो एक होल्स तो बनेगा ना उसी समय। बोलो बच्चों, नहीं समझ में आया? क्या ये फील आ रहा है मैं क्या बोलूं? अरे भाई, एक घर छोड़ के जाएगा तो एक घर छूटेगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एक घर खुलेगा। तो इलेक्ट्रॉन का जाना मतलब एक पॉजिटिव चार्ज का आना, तो इक्वल ही है ना हमेशा। यानी किसी सेक्शन से जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे एग्जैक्टली उतने इलेक्ट्रॉन इधर, अरे उतने ही पॉजिटिव चार्ज इधर आएंगे, ऐसा लगेगा। आएंगे नहीं, लेकिन इधर डेवलप हो जाएंगे, तो ऐसा लगेगा। सुनाई दिया क्या सबको? ये समझा पाया? ये इंट्रिंसिक क्या खास है? इंट्रिंसिक में आई इक्वल टू आई एच, आई इक्वल टू आई एच। सुनाई दिया क्या बच्चों? आई विल बी इक्वल टू आई एच। चलो, तो होल्स का जाना, इलेक्ट्रॉन का आना, दोनों करंट क्रिएट करेंगे। ये देखो, ई का आना और होल्स का जाना, दोनों करंट क्रिएट करेगा। और हमेशा ये होगा, क्योंकि ओवरऑल मटेरियल क्या था? ओवरऑल मटेरियल क्या था? न्यूट्रल था। ओवरऑल मटेरियल क्या था? तो हर समय क्या रहेगा? न्यूट्रल। तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने क्या होंगे? होल्स। जितने इलेक्ट्रॉन टूट के हटे उतने ही होल्स बनेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स फ्री वाला, इलेक्ट्रॉन जो फ्री हुआ, टूट के फ्री हुआ, वो नंबर ऑफ होल्स के बराबर ही होगा। ये लाइन समझ में आई अभी? जितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एक होल्स बना, दो इलेक्ट्रॉन निकले तो दो होल्स बने। तो जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यानी फ्री होंगे उतने ही होल्स बनेंगे। तो ये एन कौन है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन है। जितने इलेक्ट्रॉन निकल गए उतने ही होल्स बने, उसको हम कहते हैं आई एन आई। इन दोनों को कंबाइन क्या कहते हैं? एन आई। एन आई।
चार्ज मतलब सेल्फ का चार्ज, कोई बाहर से डोप किया हुआ नहीं। सही। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन टूटेंगे तो ज्यादा होल्स बनेंगे, तो दोनों बदल जाएगा, Ni भी बदल जाएगा, मतलब Ne NH सब बदल जाएगा, Ni तो बदलेगा ही, वही तो Ni होता है। क्लियर। और ये देखो एनर्जी बैंड गैप बढ़ेगा, तो देखो क्या बोल रहा है, सॉरी तो देखो क्या बोल रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, है ना, या नंबर ऑफ होल्स बढ़ेंगे, लेकिन गैप क्या होगा, गैप बढ़ाने से क्या होगा, गैप बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन जल्दी से जा नहीं पाएंगे, तो जब जा नहीं पाएंगे तो उसी में रह जाएंगे, उसी में रह जाएंगे तो वैलेंसी में पार्टिसिपेट कर लेंगे, वैलेंसी में पार्टिसिपेट कर लेंगे तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो कम हो जाएंगे। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है कि एनर्जी बैंड गैप बढ़ाने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हो गए, तो अगर एनर्जी बैंड गैप बढ़ा दोगे तो इलेक्ट्रॉन उस वैलेंस बैंड में, कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएंगे, वैलेंस में ही रह जाएगा, और वैलेंस में रहेगा तो किसी ना किसी होल से क्या हो जाएगा, रिकम्बाइंड हो जाएगा, और रिकम्बाइंड हो जाएगा तो नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब कम हो जाएंगे। सही, यही बोल रहा है। किसी कोई दिक्कत, ये एनर्जी बैंड गैप बढ़ा दोगे, इलेक्ट्रॉन निकल के उसमें नहीं जा पाएगा, वहीं पे रह जाएगा, और वहीं पे रहेगा तो रिकम्बाइंड होकर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ होल्स कम कर देगा। सुनाई दिया, तो ये आगे 0 केल्विन पे ये होगा, क्या मतलब, ये क्या, ये कौन है, बैलेंस, ये कौन है, एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं, एक भी नहीं है ना, तो 0 केल्विन पे सबकी एनर्जी इतनी कम है क्योंकि आप घर में बैठे हुए हैं। जैसे एनर्जी बढ़ाओगे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन समझ गए कंडक्ट करने लगे, कुछ ना कुछ, एक दो ज्यादा और ज्यादा, जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे और ज्यादा होते रहेंगे, समझ गए। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या, जब बाहर से कुछ या तो इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वाले एटम या एक्स्ट्रा होल्स वाले एटम उसमें डोप कर दिए, डोप मतलब एक फिक्स प्रोपोर्शन में, डोपिंग मतलब एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिक्स करना। डोपिंग का क्या मतलब, व्हाट इज डोपिंग, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डोपिंग एंड मिक्सिंग। मिक्सिंग मतलब कोई भी प्रोपोर्शन में मिक्स कर दिया, बस मिक्सचर बना दिया। डोपिंग मतलब एक फिक्स प्रोपोर्शन, 1 ppm, 1 मिलियन में एक एटम को डोप किया, ऐसा 1 मिलियन में एक एटम को डोप किया, समझो 1 ppm, 2 ppm, 3 ppm, ऐसे, यानी एक फिक्स प्रोपोर्शन में जब हम डोप कर मिक्स करते हैं तो क्या कहलाता है, डोपिंग कहलाता है। सुनाई दिया क्या बच्चों। तो एक्सट्रिंसिक का मतलब बाहर से कोई ऐसा एटम मिला दिया जो या तो एक्स्ट्रा क्या दे दे, इलेक्ट्रॉन, या एक्स्ट्रा क्या दे दे, होल्स। अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देगा, क्या देगा एक्स्ट्रा, तो क्या कहलाएगा, एन टाइप या डोनर टाइप, एन टाइप या डोनर टाइप, डोनर इलेक्ट्रॉन दिया उसने। और अगर तुमने कोई ऐसा मिलाया जो होस्ट डोनेट करे, होस्ट क्रिएट करे, तो ये पी टाइप या एक्सेप्टर टाइप होता है, पी टाइप या एक्सेप्टर टाइप होता है। तो पी टाइप मतलब एक्सेप्टर टाइप, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, एन टाइप मतलब डोनर टाइप, जो इलेक्ट्रॉन को देगा। क्लियर हो गया, समझ गए बच्चों। तो पी टाइप मतलब एक्सेप्टर टाइप, एक्सेप्टर मतलब क्या एक्स्ट्रा बढ़ाना है तुम्हें, होल्स, क्या बढ़ाना है, तो होल्स बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया, कोई ट्राइवैलेंट एटम मिला दिया, क्या मिला दिया, तो ये सब टेट्रावैलेंट है, 1 2 3 4 5 6 सब टेट्रावैलेंट एटम है। टेट्रावैलेंट में 4 वैलेंसी वाले, सब कितनी वैलेंसी वाले हैं, उसमें मैंने कोई ट्राइवैलेंट एल्यूमिनियम डाल दिया। तो जरा सुनना, जरा ध्यान से सुनना, उससे क्या हुआ, इसके 3 इलेक्ट्रॉन अगल बगल क्या हो जाएंगे, वाला मतलब बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी ना, तो वो एक गैप बनेगा कि नहीं, यहाँ पे गैप, एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कम, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो उतना क्या हो जाएगा वहां पे, वैकेंट स्पेस क्या बन जाएगा, और ये परमानेंट वैकेंट स्पेस है। पिछला
इंट्रिंसिक में कैसे बन रहा था? जब हम एनर्जी दे रहे थे इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा था तब बन रहा था, जबकि यहाँ पे ये क्या बनेगा? परमानेंट। सुनाई दिया? इसका मतलब कि ऐसे मेटल में ऑलरेडी होल्स रहते हैं। कितने होल्स रहेंगे बच्चों? कितने होल्स रहेंगे? जितने एटम मिक्स किए, कितने? जितने एटम। अगर 1 पार्ट पर मिलियन में मिक्स किए, 1 पार्ट पर मिलियन, यानी 10 की पावर 6 में एक एटम मिक्स किया, तो 10 की पावर 8 एटम में कितने हो जाएंगे? 10 की पावर 6 में एक एटम मिक्स किया तो 10 की पावर 8 में कितने हो जाएंगे? उसने क्यों पूछा, क्या समझ में आया? तो गलती करने वाली इसीलिए 100 हो जाएंगे। अरे 10 की पावर की महिमा नहीं पता क्या तुम लोगों को? 10 की पावर 6 में एक मिलाया तो 10 की पावर 7 मतलब ऐसे ऐसे 10। 10 की पावर 6 मतलब क्या? एक 10 की पावर 6 की क्लास है। 10 की पावर 7 मतलब क्या? ऐसे ऐसे 10 क्लास, और हर एक में एक मिलाया तो कितना मिलाओगे? 10। 10 की पावर 8 मतलब ऐसे ऐसे कितनी क्लास? 100 क्लास, तो कितने मिलाओगे? 100। तो 10 की पावर 8 में कितने मिलाओगे? कितने एक्स्ट्रा? 100। सुनाई दिया? सारा पाप पुराना है, पता है मुझे। क्वेश्चन ये भी आता है, समझे? ये सब यही, और क्या पूछेगा? यही सब पूछेगा, गलती करते रहते हो तुम लोग। 10 की पावर 6 में एक मिलाया तो 10 की पावर 8 में डिवाइड कर दो। 10 की पावर 8 देखो इधर, 1 10 की पावर 6 में 1, कैसे हम लोग यूनिटी मेथड कैसे लगाएंगे? हाँ, 1 हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो 1 इन 10 की पावर 6, 1 इन, क्यों हो रहा है? 10 की पावर 6 में एक डोप किया तो 10 की पावर 8 में कितना डोप करेंगे? हाँ, तो 10 की पावर 6 में एक डोप किया, ऐसे लगाओ। देखो इधर सब लोग बच्चों, ये आ सकता है इसलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। एक ना इधर 10 की पावर 6 में कितना डोप किया? 8, तो 1 में कितना डोप होगा? इसलिए 10 की पावर 8 में कितना डोप होगा? 100। समझ में आया? हाँ, डोपिंग का खेल समझ में आया बच्चों वाला। यूनिटी मेथड, 10 की पावर 6 में एक डोप किया तो 10 की पावर 8 में कितना डोप किया? यही क्वेश्चन था ना? समझा पाया? देख लेना। तो एक्सट्रिंसिक में सब लोग जल्दी खत्म करें। देखो सुनो बच्चों, तो जितने एटम डोप करोगे इतने होल्स बन जाएंगे। क्लियर? और इधर देखो एन टाइप में, एन टाइप में पेंटावैलेंट कोई एटम तुम डोप करोगे, पेंटावैलेंट, तो पेंटावैलेंट डोप करोगे तो जैसे जैसे यहाँ पे सिलिकॉन को हटा के फास्फोरस लगा दिया, यहां से क्या हटाया? सिलिकॉन, और वहां पे क्या लगा दिया? फास्फोरस। फास्फोरस पेंटावैलेंट है, तो भाई फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन में 4 तो अगल बगल क्या कर लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे, और एक खाली रह जाएगा। खाली रहेगा ना, और वो खाली रहेगा तो किसी से बॉन्ड नहीं बनाना, तो किसके से काम करेगा? क्योंकि घर नहीं है उसका, तो बाहर ही रहेगा, लेकिन वो फास्फोरस से जुड़ा रहेगा। कैसे जुड़ा रहेगा? फिर से सुनो, ये इलेक्ट्रॉन फ्री तो है, क्या उतना फ्री है जितना फ्री इलेक्ट्रॉन होते थे? नहीं, क्योंकि उनका घर नहीं है इसलिए स्टेबल नहीं है, लेकिन वो फास्फोरस से तो जुड़ा हुआ है ना। बोलो बच्चों, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन एकदम फ्री नहीं है, थोड़ा फ्री है, इन सबसे तो ज्यादा फ्री है। अब समझो, यानी इतना फ्री नहीं है कि वो कंडक्टर की तरफ फ्री है। समझे? सुनाई दिया? मेरे वर्ड्स अभी समझ में आए? अरे मेरी बातें समझो। मैंने अभी कहा ये इलेक्ट्रॉन कितना फ्री है, क्या फ्री इलेक्ट्रॉन है वो? नहीं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, नहीं तो फिर तो कंडक्टर बन जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो फ्री है लेकिन उतना फ्री नहीं है कि कंडक्टर बन जाए। ये इतना फ्री है कि मैं कहूं कि चलो अब जाओ तो जाएगा, मेरी बात मानेगा। सुनाई दिया? यानी इसकी एनर्जी इनसे ज्यादा है लेकिन उसके बराबर नहीं है। किसके बराबर नहीं है? इलेक्ट्रॉन के। चलो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बैंड डायग्राम में शो करो, कहां रहेगा? इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बताओ एनर्जी बैंड डायग्राम में, जल्दी बोलो।
इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बैंड डायग्राम है, उसमें कहाँ रहेगा, कहाँ इसकी जगह है बताओ, कहाँ? ओवरलैपिंग नहीं, ये इंसुलेटर है, ये हम कंडक्टर की बात नहीं कर रहे, इंसुलेटर की बात कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा एनर्जी बैंड डायग्राम में? हाँ, वैलेंस बैंड में रहेगा। ये कहाँ रहेंगे ये सब इलेक्ट्रॉन? वैलेंस बैंड। और जो बहुत एनर्जी वाले हैं वो कहाँ चले जाएंगे? तो ये कहाँ रहेगा? रहेगा। ये सब क्वेश्चन आते हैं, मैं दिखा सकता हूँ अभी, ये सब क्वेश्चन आए। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा? देखो जो कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। थोड़ी सी कम एनर्जी रहती है, थोड़ी सी, यानी इसकी एनर्जी, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थोड़ी सी कम रहती है कंडक्शन में जाने से, इसलिए वो मेरी बात बहुत इजीली मानता है। यानी जो गैप 0.7 और 1.1 था जर्मेनियम में, मिक्स करने के बाद वो गैप 0.2 0.3 हो गया, या इसी के आसपास। फिर से सुनो, गैप कितने था जर्मेनियम में? 0.7। कितने का गैप था? सिलिकॉन में कितना था? मैंने उसको उसमें जब डोप कर दिया तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ऑलरेडी बढ़ गई और वो एकदम बगल में ही रह गया, थोड़ी सी एनर्जी देते ही। यानी और मेरी बात मानेगा, ताली बजाऊंगा फट से चल देगा, यानी मैं आऊंगा तो गेट अपने आप खुल जाएगा, ये वही वाली बात। मेरे आने से थोड़े से फोटोन उसको मिलेंगे, थोड़ी सी एनर्जी बढ़ेगी, फट से खुल जाएगा, वो आइए आइए आइए, एकदम कम एनर्जी के साथ। यानी ये गैप बहुत ही कम रहेगा, काफी कम, ये जो गैप है बहुत कम रहेगा। कितना? 0.7 से काफी कम। यानी हमने एनर्जी और कम चाहिए इसको क्या करने के लिए, कंडक्ट कराने के लिए, ऐसा बना लिया। तो ये तो अच्छा बन गया ना, काम बन गया। यानी अब और मेरी बात माने, मतलब कम मेहनत पे ज्यादा बात मानेगा। समझ गए बच्चों? और इसकी एनर्जी बैंड कहाँ बनेगी, जल्दी बोलो। इसकी 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 होल्स की, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बैंड है, इसकी बताओ। वैलेंस बैंड से थोड़ा ऊपर, कहाँ पे? क्योंकि सबसे थोड़ी ज्यादा एनर्जी रेशियो है ना वो। भाई ये सेटल है, सोना है, ये कौन है? खाली जगह है, तो थोड़ा एग्रेसिव रहेगा, इलेक्ट्रॉन को ही आ जाओ। सुनाई दिया? तो उसकी एनर्जी ये रहेगी। यहां पे कहीं, यानी बैलेंस से थोड़ा ऊपर। क्लियर? और क्लियर? याद से ये सब बनाने के लिए आ सकता है। ठीक है, एनर्जी बैंड समझ में आ गया? बोलो बच्चों। अब कौन समझाएगा ये क्या है? ये पी टाइप ऐसे कैसे बता रहा है? अभी तक तो वो बता रहा है, ये क्या है, कौन बताएगा? कुछ समझा मुझे, वो एन टाइप है, ये पी टाइप है। जल्दी करो, जल्दी बताओ। जल्दी बोलो। अरे भैया बताओ ना, ये क्या है? ये कौन है? ये होल्स ये है, और ये कौन है? वो एटम है। कौन है वो? मतलब न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस है बच्चों। तो न्यूक्लियस नेगेटिव कैसे दिख रहा है बताओ? सोचो, जल्दी करो, टाइम नहीं है मेरे पास। क्या 3 दिन चलेगा क्या? नहीं, 2 दिन, कल खत्म करना है इसको, जल्दी से। हमने ये कौन है? सिलिकॉन है ना? तो कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड में? अरे बाहरी इलेक्ट्रॉन। क्या मैं समझा पाया हूं? मेरे ख्याल से एक बार और समझा देता हूं, जल्दी से रिकॉर्ड हो जाए। मैं सिलिकॉन से उसको कंपेयर करना चाहता हूं। तो देखो बच्चों, 4 पॉजिटिव के ऊपर 4 नेगेटिव। कौन है ये? सिलिकॉन। एल्यूमिनियम क्या है? 3 पॉजिटिव के ऊपर
3 नेगेटिव। मैं इसे ये बनाना चाहता हूँ, तो ये बनाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, 4 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव लिख सकता हूँ। ऊपर क्या कर सकता हूँ, 4 नेगेटिव 1 पॉजिटिव लिख सकता हूँ। अब ये 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव क्या बन गए, सिलिकॉन। वो तो जैसा सिलिकॉन ये वैसा सिलिकॉन ये, उसको भूल जाओ। सुनाई दिया, क्या बच गया, 1 नेगेटिव के ऊपर 1 पॉजिटिव, बचा कि नहीं। यानी हर एक एल्यूमिनियम एटम सिलिकॉन के अपोजिट, सिलिकॉन ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव है, ये उल्टा काम करेगा, अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव की तरह दिखेगा। सुनाई दिया। तो ये कौन है, ये कौन है, एल्यूमिनियम एटम है। ये कौन है, और यहाँ पे चार तो कौन है, हाँ वो डिनोट नहीं किया लेकिन वो सिलिकॉन है, भरे पड़े हैं, 4 4 4 4 4 4। तो हर जगह 4 4, जहां जहां एल्यूमिनियम डाला है वहां पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव एक्स्ट्रा। क्लियर। तो इसका मतलब ये है कि ये दिख नहीं रहा है, कौन नहीं दिख रहा है बच्चों, हाँ सिलिकॉन, ये सब भरा हुआ है सिलिकॉन, डार्क मैटर टाइप का। और ये उसमें कहीं कहीं एल्यूमिनियम जो दिख रहा है वो ऐसा इफेक्टिवली काम करेगा। सही, वहां पे देखो, ऐसे जस्टिफाई करो। वहां पे हमने क्या डाल दिया, फास्फोरस। क्या डाल दिया, फास्फोरस के न्यूक्लियस में एक ज्यादा पॉजिटिव रहेगा सिलिकॉन से, तो न्यूक्लियस एक पॉजिटिव की तरह दिखेगा सिलिकॉन के कंपैरिजन में, और बाहर एक नेगेटिव एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि सिलिकॉन में 4 नेगेटिव है, फास्फोरस में 5 नेगेटिव, एक नेगेटिव की तरह काम करेगा। इसका मतलब ये एक्स्ट्रा फास्फोरस को रिप्रेजेंट कर रहा है हर जगह, समझ गए, या पेंटावैलेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये इन एक्स्ट्रा, ये डोप को केवल रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सब भरा पड़ा है, ये सब डार्क मैटर वाला टाइप का। मैंने कहा वो सब भरा पड़ा है, ये कौन है, ये जो एक्स्ट्रा डोप किया वो, यानी ये केवल डोपी को समझाने के लिए है। बाकी वेफर, वेफर समझ रहे हैं, वेफर मतलब बेस, किसका है वो, सिलिकॉन या जर्मेनियम का। तो वेफर तो किसका, ये वेफर किसका है, वेफर समझ में आता है ना मेरे ख्याल से, मैं सही वर्ड बोल रहा हूँ ना। वेफर चॉकलेट होता है ना, वो मंच, मंच में चॉकलेट आ रहा है जो बचता है, समझ गए, हाँ वेफर, वही वही। तो मैं कुछ यही बोल रहा था, अरे नए लोग हमारे टाइप पे क्या वेफर होता है, तो तुम लोग मंच खाते हो ना, हम थोड़ी खाते हैं। चलो सुनो, तो ये वही है क्या, बेस, इधर 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 इधर, ये बेस है और ये चॉकलेट है जो बाहर से डोप किया गया, समझ गए। तो कैसा चॉकलेट डोप किया है यहाँ पे, पेंटावैलेंट, और यहाँ पे चॉकलेट दिख रही है, वेफर, वेफर क्या बोलते हैं, बोलो, यही बोलते हैं ना, तो वही बोल रहा था थोड़ा सा, नहीं मैं बोल रहा हूँ, अगर कुछ और बोलते तो मुझे नहीं पता, ठीक है ओके। तो क्या सबको समझ में आ गया कि वेफर वही है और ये चॉकलेट है ऊपर से जो डोप किया है, वो थोड़ा स्पेशल वाले हैं, चमक रहे हैं दूर से। सही समझा पाया। तो ये 1 ppm, तो ये डोपिंग लगभग क्या होती है 1 ppm, यानी 1 मिलियन में 10⁶ में एक ऐसा डोप करते हैं। यानी ये सब आसपास कितने हैं गिनोगे तो 1 मिलियन, और ये उसमें से कौन है, ये 1 मिलियन, ये उसमें से एक है, ये 1 मिलियन उसमें से ये एक है, समझ गया। यानी वेफर में जितने इलेक्ट्रॉन मतलब सिलिकॉन है वो 10⁶ है, तो उसमें एक हमने बाहर से डोप करके वो दिख रहा है, चमक रहा है दूर से। तो पी टाइप बनाने के लिए आ जाएगा तो बना लोगे, एन टाइप बनाने के लिए आ जाएगा तो बना लोगे। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन है जो कंडक्ट कराएंगे, और पी टाइप में होल से जो कंडक्ट कराएंगे। सुनाई दिया क्या बच्चों, नहीं सुनाई दिया, तो बताओ एन टाइप पॉजिटिवली चार्ज होता है कि नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, हाँ न्यूट्रल होता है, क्यों, सामने तो दिख रहा है न्यूट्रल है, क्या समझे, पक्का ना कि नेगेटिव चार्ज है एन टाइप, सोच लो, न्यूट्रल है, सामने है, बताओ भाई, एन टाइप न्यूट्रल होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है,
देख लो भैया, पॉजिटिव भी हो सकता है। हाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और क्या, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन देखो ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, पॉजिटिव चार्ज छुपा हुआ है, दिख कहाँ रहा है। ये फेमस क्वेश्चन है और लोग गलत करते हैं। अरे न्यूट्रल में न्यूट्रल मिक्स किया तो न्यूट्रल बना, क्या समझे, और इतना बता दिया उसके बाद गलत होने का चांस क्या है। मैंने ये नहीं बताया होता तो एक बार गलत होने का चांस मिला। जब एटम और न्यूक्लियस दोनों बता के दिखा रहा हूँ कि अंदर पॉजिटिव और एक बाहर नेगेटिव, तो दिखाया ना, क्योंकि बनाने के बाद नहीं गलती होनी चाहिए। वैसे होता है एन टाइप में एन टाइप नेगेटिव टाइप, पी टाइप पॉजिटिव टाइप, नहीं नहीं वही नहीं। वो न्यूट्रल में न्यूट्रल मिलाया, सिलिकॉन में एल्यूमिनियम या फास्फोरस मिला तो क्या बन मिला है, आयंस मिला है क्या, नहीं, एटम मिला है ना, तो एटम एटम मिला तो क्या बनेगा, न्यूट्रल ही तो बनेगा, और दिख भी रहा है यहाँ पे, हम लोग देख चुके हैं। अब मेरी बात समझो बच्चों, तुम जानते हो ना मैं एक चैप्टर में एक ही लाइन बोलता हूँ, अगर ये समझ डाला तो चैप्टर, बस ये यही चीज, ये बुक में नहीं दिया रहता है, ऐसे ऐसा नहीं लिखा रहता है, मतलब तुम समझ लो। कोशिश किया हूँ कि इसके बाद सब बन जाए, अपना लॉजिक लगा लेना, अपना लॉजिक, यही सब कुछ है। ये जो अभी अभी हमने समझा यही सब कुछ है, इसको ठीक से समझ लो, काम खत्म करो। अब उसके बाद इसमें कौन ज्यादा, होल्स ज्यादा, होल्स ज्यादा है तो होल्स ज्यादा तब तो पॉजिटिव होना चाहिए। होल्स ज्यादा इलेक्ट्रॉन से, बताओ एटम की बात कौन करेगा, एटम एटम, अरे होल्स को इलेक्ट्रॉन से मत कंपेयर करो, एटम ही तो बैठा है न्यूट्रल करने के लिए, समझे। हाँ मुझे पता है तुम कहाँ फंसे हो, रुको देखो तो इसको खत्म करो। अरे हमने होल्स डोप किया तो साथ में न्यूक्लियस के अंदर भी तो बैठा था एक पॉजिटिव, अरे बाहर अगर नेगेटिव एक्स्ट्रा दिया तो अंदर एक पॉजिटिव एक्स्ट्रा था ना, या बाहर एक नेगेटिव कम था तो अंदर नेगेटिव भी कम पॉजिटिव भी कम था, तो इसलिए न्यूट्रल रहा ना। तो इसे मत देख लेना, यही सब देखने, इसको बनाया क्यों मैंने, इसीलिए कि वो कचरा ना हो, इसको मत देख के बता देना कि होल्स इलेक्ट्रॉन से ज्यादा तो पॉजिटिव चार्ज है। अरे एटम की बात नहीं कर रहे हम लोग, न्यूक्लियस की, हम केवल ये कैरियर की बात कर रहे हैं। ये कौन है, इधर 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 ये चार्ज कैरियर की बात कर रहे हैं, हम न्यूक्लियस की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन न्यूक्लियस को देखा जाएगा तो न्यूट्रल दिखेगा, सही। तो यहां से ऐसा दिखता है जैसे कि वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम तो तब तो हो गया पॉजिटिव चार्ज, लेकिन न्यूक्लियस हम छोड़ दिए, न्यूक्लियस में तो बैठा है ना, ये देखो इसीलिए ये न्यूक्लियस बताया। क्लियर, ये सब गलतियां होती है, जितने पॉइंट बताया सब गलतियां होती है, लेकिन ये जबरदस्त रिजल्ट है। क्या है ये, इस चैप्टर का जबरदस्त रिजल्ट, इस चैप्टर का जबरदस्त रिजल्ट। हर चैप्टर का एक जबरदस्त होता है ना। काइनेमेटिक्स का क्या है, यही ना, का क्या है, cos थीटा कांस्टेंट होता है, मतलब कांस्टेंट है, और जनरल वेलोसिटी, यही सब ना। कुछ देर पहले अभी एक जबरदस्त रिजल्ट पढ़ाया था, लास्ट इसके पहले, जस्ट इससे जस्ट पहले, म्यूचुअल में, चलो जबरदस्त नहीं पढ़ाया था, मैंने कुछ बताया था इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले कुछ जबरदस्त रिजल्ट बोल के बताया था। मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो कांस्टेंट होता है Q/2m, भूल जाते तो बोल, अब जबरदस्त भी भूल जाओगे तो क्या बचेगा, Q/2m, सही। पढ़ लो, एक चैप्टर में एक ही तो बताता हूँ, उतना तो कम से कम तैयार रखो। चलो खत्म करते बच्चों, इधर देखो, यहाँ पे ये क्या है, इसको जस्टिफाई कैसे करोगे, देखने में ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये क्या बोल रहा है सुनो, ये बोल रहा है किसी टाइम पे देखिए देखिए, बात नहीं, इधर इधर इसको जस्टिफाई करो, ये क्या बोल रहा है, ये इंट्रिंसिक में तो ये दोनों आपस में बराबर थे, इंट्रिंसिक में ये दोनों आपस में बराबर थे, लेकिन एक्सट्रिंसिक में ऐसा कुछ दे रहा है, और ये Ni क्या है, अगर इंट्रिंसिक होता तो जो N होता फ्री इलेक्ट्रॉन या होल्स उतना ही है Ni। इसका मतलब क्या है, इसको और थोड़ा ठीक से लिखे तो
यानी किसी टाइम पे NH और Ne का जो प्रोडक्ट है वो Ni इंटू Ni होगा। यानी इंट्रिंसिक में इलेक्ट्रॉन और इंट्रिंसिक में होल्स जो था उनका प्रोडक्ट एक्सट्रिंसिक में इलेक्ट्रॉन और होल्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। यानी हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ होल्स हमेशा कांस्टेंट होगा। वो ये बोल रहा है एट ए गिवन टेंपरेचर, ऐसा बोल रहा है। क्यों भाई, हमने एक्स्ट्रा होल्स दिया ना। कॉमन सेंस, जल्दी बताओ तुम समझ गए मैं क्या पूछना चाहता हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है, क्या हो रहा होगा? कॉमन सेंस, पढ़ाई लिखाई नहीं, लॉजिक। फिर से सुनो, इंट्रिंसिक में 50 इलेक्ट्रॉन 50 होल्स थे, तुमने होल्स ड्रॉप कर दिया, होल्स 100 होल्स कर दिए। कितने होल्स कर दिए? 100। तो ऐसा कैसे हो गया कि 100 होल्स डोप कर दिए, 50 एक्स्ट्रा डोप कर दिए, तो भी होल्स इनटू इलेक्ट्रॉन मिलके पहले ही था, जितना पहले था उतना भी है। ऐसे कैसे हो सकता है? एक्सट्रिंसिक है। अब तुम समझ गए क्वेश्चन? मैं अभी बात करता हूं। नहीं, 50-50 थे। इंट्रिंसिक में दोनों कितने कितने थे? किसी टेम्परेचर 50-50 थे। तो टोटल प्रोडक्ट कितना आएगा? 25। अब मैंने अगर 125 होल्स ड्रॉप कर दिए, कितने होल्स ड्रॉप कर दिए? यानी 125 पहुंचा दिया होगा। तो 125 में 25 होल्स 25 इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएंगे? रिकंबाइंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? और कितने होल्स बच जाएंगे? 100। और कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? 25। ऐसे काम करता है। कभी भी प्रोडक्ट 25 हो जाएगा। इसका मतलब होल्स बढ़ाओ तो क्या बदल जाएगा? होल्स बढ़ाने से क्या बदल जाएगा बच्चों? रिकॉम्बिनेशन बढ़ जाएगा। अगर होल्स बढ़ाओगे तो क्या बढ़ जाएगा? रिकंबाइंड हो जाएगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कम कर देगा। और इलेक्ट्रॉन भी बढ़ाओगे तो भी ऐसे ही होगा। इसका मतलब बाहर से अगर तुम इलेक्ट्रॉन डोप करते हो और होल्स डोप करते हो तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट है वो सेम रहेगा। क्लियर है सबको? सुनाई दिया? ओवरऑल प्रोडक्ट क्या रहेगा? सेम। क्योंकि रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा और ज्यादा जो होल्स है उसमें से कुछ पार्ट माइनॉरिटी, उसको मेजॉरिटी कहते हैं। जो ज्यादा है उसको क्या कहते हैं? मेजॉरिटी कैरियर। मेजॉरिटी कैरियर, चार्ज को ज्यादा से ज्यादा चार्ज ले जाने वाले मेजॉरिटी कैरियर। तो माइनॉरिटी कैरियर को क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे। इसमें इसका मीनिंग समझ में आया इस लाइन का? नहीं समझ में आया? एक मिनट, एग्जाम्पल जो है फिर से रिपीट करो। जो एग्जाम्पल फिर से बोलो। 50 अभी पहले डोप नहीं किया, 50 इलेक्ट्रॉन 50 होल्स, तो Ni इंटू NH क्या होगा? 2500 हुआ। मैंने 75 और डाल दिया होल्स, टोटल होल्स कितने हो गए? 125। और इलेक्ट्रॉन कितने थे? 50। तो टोटल कितने होने चाहिए थे? 125 इंटू 50। लेकिन ऐसा नहीं होता। 125 जब डालोगे तो एक्स्ट्रा होल्स बढ़ने से जो इलेक्ट्रॉन है उससे कॉम्बिनेशन नहीं होगा। होगा ना कॉम्बिनेशन? भाई होल्स ज्यादा हो गए तो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं उसमें कुछ रिकम्बाइंड हो जाएंगे। क्यों? उनको घर ज्यादा घर दिख रहे हैं रहने के लिए, तो रहने लगेंगे बीच बीच में। तो किसी एक टाइम पे क्या होगा? 25 इलेक्ट्रॉन को 25 होल्स क्या कर देंगे? रिकम्बाइंड कर देंगे। तुम खुद सोच के देखो, होल्स के नंबर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन क्या उतने ही फ्री घूमते रहेंगे? नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए? स्टेबल होने के लिए जगह। वो होल्स ज्यादा मिलेंगे तो उसमें स्टेबल हो जाएंगे। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। सुनाई दिया क्या बच्चों? यानी क्या बोलते हैं उसको, टर्म क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी हम एक्स्ट्रा डालेंगे तो रिकम्बाइंड होके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को घटा देगा और खुद भी घट जाएगा। और प्रोडक्ट कितना होगा? हमेशा। समझो इस लाइन को। क्वेश्चन कॉमन सेंस बना के आएगा, कभी क्वेश्चन के बाहर नहीं आएगा, कॉमन सेंस का आएगा। कॉमन सेंस मतलब इसके अलावा जोड़ घटाने वाला कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट बस यही है, लेकिन इसके अलावा कुछ देगा ऐसा कि तुम लैंग्वेज समझ नहीं पाओगे। होगा यही। यानी वो लैंग्वेज क्या देगा? कुछ बोलेगा, इतना आइटम था, यानी 1 ppm में 10 की पावर 30 में, ज्यादा हो गया, 10 की पावर 9 में 1 ppm के हिसाब से डोप किया गया। सही? इतने पे Ni इतना है तो NH बताओ कितना होगा? ऐसा होगा। मेरी बात समझो, इतने टेम्परेचर पे Ni इतना है और मैंने 10 की पावर 3 डोप कर दिया और एक्स्ट्रा, मतलब 10 की पावर 9 में 10 की पावर 6 में 1 डोप किया तो 10 की पावर 9 में 10 की पावर 3 डोप हुआ ना। तो 10 की पावर 3 डोप किया, तो 10 की पावर 3 डोप किया तो अब NH कितना है, Ni कितना है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। सुनाई दिया?
क्वेश्चन किया होगा, मैं बताता हूँ। एग्जाम्पल है, इंट्रिंसिक में पहले 20 इलेक्ट्रॉन 20 होल्स थे, तो प्रोडक्ट कितना था? 400। कितना था? मैंने उसमें 50 इलेक्ट्रॉन और डोप कर दिया। कितने इलेक्ट्रॉन डोप कर दिए? तो 50 इलेक्ट्रॉन डोप किए, तो 50 में से कुछ इलेक्ट्रॉन 50 डोप किए और 20 पहले से थे, कुल कितने हो गए? 70 में कुछ क्या हो गए? रिकम्बाइंड हो गए। और होल्स में भी तो रिकॉम्बिनेशन करके कम होगा। अब इनका प्रोडक्ट भी कितना होगा? 400। कितना होगा? इसे एक्स में क्वाड्रेटिक बनेगा, सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। समझ गए? इससे एक्स में क्वाड्रेटिक बनेगा कि नहीं? देखो फिर से, पहले से कितने थे इलेक्ट्रॉन? 20। मैंने कितने डोप किए? 50। कुल कितने हो गए? 70। होल्स कितने थे? 20। अब ये कंबाइंड हुए, तो कंबाइंड हुए तो दोनों में इक्वल कम होंगे ना। तो अगर इसमें से x कम हुआ तो इसमें भी कितना कम होगा? x कम होगा। तो इसमें से 70 में से x कम हुआ, इसमें 20 में से x कम हुआ, दोनों प्रोडक्ट कितना आया? पहले जितना, और पहले 400 था। तो ये क्वाड्रेटिक बना कि नहीं? क्या बनाइए? उस x की वैल्यू आ जाएगी कि रिकंबाइंड कितने हो गए। सुनाई दिया कैसे क्वेश्चन बनेंगे? अच्छा क्वेश्चन।